हेलो एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपका इंग्लिश की क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग वर्ब बेसिक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स आपका बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में करवाऊंगा कि जिससे आपको पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच जैसा कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसे रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज एडवर्ब, एंड we will learn this topic in very detail so that you can easily score good marks in your coming examinations, ठीक है। so हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एडवर्ब, ठीक है। सो एडवर्ब आप सभी को पता है क्या होता है, तो एक बार हम लोग भी देख लेते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में कि एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब वह शब्द है जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब या खुद एडवर्ब के आगे लगकर उसकी विशेषता बतलाए। क्या है? यानी आपका विशेषता बतलाएगा किसका? तो वर्ब का, एडवर्ब का, सॉरी एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, ठीक है। तो तीन चीजों का आपका ये बताएगा। तो सिंपल में ऐड, इसका मतलब क्या हो जाता है? ऐड। ऐड करना क्या? वर्ब में। क्या ऐड करना? मीनिंग, ठीक है। तो ये वर्ब हो सकता है, ये आपका एडजेक्टिव हो सकता है। पहला आपका वर्ब हो गया, दूसरा आपका एडजेक्टिव, तीसरा आपका खुद एडवर्ब के आगे लग के ऐड कर दे मीनिंग। तो तीनों में लग सकता है, वर्ब, एडजेक्टिव और आपका एडवर्ब्स में, ठीक है। तो ये तीनों में लगेगा और आपका यहाँ पर ऐड करेगा मीनिंग, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको क्या डेफिनेशन देंगे हम लोग? सिंपल डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, ठीक है। एक ऐसा शब्द है, वर्ड है, यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, यानी उसके मीनिंग में ऐड करना। पहला आपका वर्ब हो गया, दूसरा एन एडजेक्टिव, और थर्ड किसी अनदर दूसरे एडवर्ब में भी जुड़ के आपका मीनिंग ऐड कर सकता है। तो ये बहुत आसान है, आपका वर्ब से भी आसान है, सबसे आसान है, बस थोड़ा सा याद करना है आपको, ठीक है। तो एग्जांपल्स हो गया, स्लोली, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। केयरफुली, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। ब्यूटीफुली, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। केयरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, टू, वेरी, ये सब क्या इत्यादि सब आपके एडवर्ब है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को? ये सारे आपके एडवर्ब हैं, ठीक है। सो यही सब शब्द आपका यूज होता है, ठीक है, किस लिए? तो ऐड करने के लिए मीनिंग, ठीक है। सो आपका ये हो गया। अब एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। द चाइल्ड रन्स स्लोली, यहाँ पे स्लोली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब है, और रन्स क्या है? वर्ब, ठीक है। सी राइट्स ब्यूटीफुली, राइट्स क्या है? आपका वर्ब, ये क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हो गया, ठीक है। दे फॉट ब्रेवली, फॉट क्या है? वर्ब, ये क्या है आपका? एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कैसे। द चाइल्ड रन्स, रन्स क्या है? आपका वर्ब, और वर्ब में मैंने बताया है आपको कि ऐड करेगा मीनिंग। तो कैसे दौड़ता है? तो धीरे, स्लोली। तो किस में ऐड कर रहा है? वर्ब में। क्या वर्ब में ऐड कर रहा है? कि वो वर्ब धीरे दौड़ रहा है। राइट, राइट्स, ठीक है, वह सी राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है। तो जो राइट्स कर रही है कैसा? तो सुंदर लिख रही है। कैसा लिख रही है? तो सुंदर, ठीक है। उसी तरह से दे फॉट ब्रेवली, ठीक है, पूरा अच्छे से उन्होंने ब्रेवली लड़ा, ठीक है। तो ये फॉट, लड़ाई की, ठीक है। तो ये आपका ऐड कर रहा है मीनिंग में। तो ये तीनों आपका ऐड कर रहा है मीनिंग, ठीक है। यहाँ तीनों में ऐड हो रहा है मीनिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ गए कि ये आपका मीनिंग ऐड कर रहा है वर्ब में, ठीक है। आगे हो सकता है एडजेक्टिव मिले और कोई अनदर वर्ब भी मिले आपको, ठीक है, अनदर वर्ब भी मिले। तो ये तीनों चीजें हो सकती। तो यहाँ तीनों में आपका वर्ब था। आगे और हम लोग देखेंगे एडवर्ब्स और आपका अनदर वर्ब्स में। सो ये था आपका बेसिक। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब, हम लोग डेफिनेशन समझ गए कैसा होता है, एग्जाम्पल समझ लिए, फिर सेंटेंस में भी देख लिए। अब कितने प्रकार के आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं आपके। तो यहाँ भी आपके जैसे नाउन में, सॉरी प्रोनाउन में और आपका एडजेक्टिव में हम लोग 10-10 प्रकार के देखे। इसमें भी आपका कुल 10 प्रकार के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है। तो ये सबको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। और ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं है महत्वपूर्ण तो नहीं पढ़ेंगे, इसे भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पहला क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर चौथा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड पांचवा है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। छठा है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, हम लोग ऐसा प्रोनाउंस में भी पढ़े हैं और एडजेक्टिव में भी पढ़े हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन, ठीक है। फिर आपका आठवां है एडवर्ब ऑफ रीजन, ये सब ज्यादा हार्ड नहीं है। एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स, ये भी हम लोग पढ़े हैं प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में। सेंटेंस एडवर्ब्स, ठीक है। तो ये सब इजी इजी है, ज्यादा इसको नाम देख के मत समझिएगा कि कुछ हार्ड है, बहुत इजी है। समझने वाला फिर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब भी है और ये आसान है, नेम पे मत जाइएगा कि डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम लोग अभी इस लेक्चर में 2 एडवर्ब्स को समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपका, ठीक है। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, पहला क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, और दूसरा है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दोनों को, एडवर्ब ऑफ टाइम को समझेंगे और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा क्या कहना है और क्या है ये दोनों एडवर्ब्स, ठीक है। सो पहला हम लोग देख लेते हैं समय ना गवाते हुए, और बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और नोट्स करते चलिएगा, और मेरे हिसाब से आप नोट्स खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद पढ़ के बनाओगे और लेक्चर्स है तो आप खुद से नोट्स बनाइए। इसमें अब क्या आपको नोट्स बनाया मिले, ठीक है, तो आप खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर जहाँ सब्जेक्ट साइंस वगैरह में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, इसका भी करा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। फिर आप दूसरा का बनाया हुआ नोट्स पे करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा, अपना सेल्फ नोट्स आपको मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद उसे देख के लेक्चर को 2-3 बार बनाओगे, तब ना उसको मैं मानूंगा कि हाँ हार्ड वर्क हुआ, तभी ना आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। अब आइए एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों प्रकार के देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय को बोध होता है, यानी इसका हिंदी का इंग्लिश मतलब हो गया ये टाइम बताता है एक्शन का, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कब आपका वो कार्य एक्शन हुआ। तो अब जैसे टुडे, मतलब ये सारा आपका एग्जांपल्स है, ठीक है, ये सारा आपका एग्जांपल है। आज, नाउ, अब, लेट, देर से, इसका हिंदी भी मैंने आपके लिए लिख दिया है कि आपको आसानी हो, बिहार बोर्ड स्टूडेंट और जिनको भी हिंदी इंग्लिश पे प्रॉब्लम है ज़्यादा। टुमारो, आने वाला कल। सून, जल्द, ठीक है। लेटली, हाल में। यस्टरडे, बहुत बीता हुआ कल, सॉरी। जस्ट, अगो, इमिडिएटली, देन, ये सब क्या हो गया, ईटीसी आपका सारे हो गए एडवर्ब ऑफ टाइम जो बताते हैं कि आपका एक्शन कब हुआ। अगर ये किसी भी सेंटेंस में टुडे, नाउ, लेट ये सब इत्यादि इस्तेमाल हो तो उनसे हमें पता चल जाता है कि टाइम ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमने नोट बनाया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट। तो ये नोट क्या कहता है कि वर्ब के साथ, यानी जिस सेंटेंस के लिए हम लोग बात करेंगे कि कब हुआ है टाइम ऑफ एक्शन, यानी आपका क्रिया के संपादन कब हुआ है, तो वो जानने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वर्ब के साथ व्हेन, यानी कब लगाकर प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो बतलाएगा कि आपका वो टाइम ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं कि ही केम यस्टरडे, ठीक है। केम क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब हो गया ये। तो पूछना है केम में व्हेन लगा के, केम व्हेन, ठीक है। और उत्तर क्या मिलेगा यहाँ पे, कब आया, तो उत्तर क्या मिलेगा, यस्टरडे, ठीक है, मतलब आपका बीता हुआ कल। तो यस्टरडे क्या हो गया आपका एडवर्ब, हुआ कि नहीं। फिर से एक बार समझिए, ही केम यस्टरडे, हमें क्या करना है, नोट के हिसाब से वर्ब के साथ व्हेन लगा देना। तो वर्ब ये है और इसमें प्लस व्हेन कर दिए, तो पूछे कि केम व्हेन, ठीक है, कब आया, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, प्रश्न इस सेंटेंस से पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा कि कल, यस्टरडे, चाहे बीता हुआ कल, ठीक है। तो वो आपको एडवर्ब हो जाएगा। अब यही देख लीजिए, ही विल कम सून, ठीक है, कम यहाँ पे क्या है आपका वर्ब है। कम व्हेन, तो यहाँ पे उत्तर क्या मिला है, जल्द, बहुत जल्द आएगा। तो आपका क्या हो गया, सून एक एडवर्ब हो गया,
अब समझ में आया कि एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे। बस वर्ब, जो सेंटेंस में वर्ब है उसमें हम लोग प्लस व्हेन लगा देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन पूछेंगे और जो आंसर मिलेगा वही आपका एडवर्ब रहेगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वो आपको क्या बतलाएगा, आपका टाइम ऑफ एक्शन, यानी कब वो एक्शन हुआ, वर्ब से पूछेंगे तब व्हेन लगा के। तो ये आपका बहुत ही इजी था। इसमें क्या करना था, बस वर्ब के साथ आपको व्हेन लगाना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो वालों को समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका पहला था, बहुत इजी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे आपका बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है, यानी आपका कार्य कितनी बार हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बतलाता है, ठीक है। तो आपका इसको अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या होगा, इंग्लिश में, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। अब इसका मतलब क्या हो गया, हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली मतलब कितनी बार कार्य हुआ है, बस यही बतलाता है। अब इसका एग्जांपल आपका देख सकते हो, नेवर, वंस, सेल्डम, ऑलवेज, ट्वाइस, रेगुलरली, डेली, अगेन, ओकेजनली, ये सब क्या दर्शाते हैं, ये सब आपके शब्द दर्शाते हैं कि कितनी बार हुआ। ऑलवेज मतलब हमेशा कार्य हो रहा है, आपका ट्वाइस मतलब 2 बार हुआ, नेवर मतलब कभी नहीं हुआ, डेली मतलब प्रत्येक दिन होता है, आपका ओकेजनली कभी कभी, आपका अगेन बार बार, ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो ये सब आपके शब्द क्या बतलाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसका हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा, तो उसमें भी बस वही चीज करना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग पूछेंगे हाउ ऑफन, ठीक है, वर्ब में आपका, वर्ब में हाउ ऑफन लगा देंगे, हाउ ऑफन लगा देंगे, जो उत्तर आएगा वो आपका फ्रीक्वेंसी बतलाएगा। जैसे एग्जांपल में, ही केम हेयर ट्वाइस, ठीक है, ही केम हेयर ट्वाइस, ही केम हेयर ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पे ही केम हेयर ट्वाइस, अब वर्ब क्या है आपका, केम, ठीक है। तो हम लोग पूछेंगे इसमें केम हाउ ऑफन, तो उत्तर क्या मिलेगा, ट्वाइस। तो हाउ ऑफन लगाने से आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बात अब समझ में आई, बहुत ही इजी था आपका। तो बस हाउ ऑफन लगा देना है और इसमें व्हेन लगा देना, और जो उत्तर आपको मिलेगा वही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली आपका होगा। तो ये था आपका बहुत ही इजी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट में हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ डिग्री करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर में बस यही था और बहुत इजी है एडवर्ब आपका, आपको देख के भी लग रहा होगा कि बहुत इजी है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अब आपकी चूंकि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब समझ चुके हो तो एडवर्ब आपके लिए बहुत इजी हो चुका होगा। जिनको नहीं समझ में आया, शुरू से पार्ट ऑफ स्पीच से फिर से लेक्चर देखना और नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया होगा दोबारा लेक्चर्स देखिए, और जहाँ भी आपको दिक्कत होता है किसी भी सब्जेक्ट में, आप 2 से 3 बार लेक्चर्स देखिए तभी आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड है, बहुत अच्छा सा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आपको हो सकता है उस टाइम ना आ रहा हो, 1 से 2 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।